हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। सो देखिए, सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें चैप्टर के नाम का बारे में पता होना चाहिए। काइनेमेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, जो मोशन के थ्रू आता है। काइनेटिक वर्ड क्या होता है? मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? वो ब्रांच है जो किसके साथ स्टडी करती है? स्टडी द मोशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टडी द ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके बारे में जो स्टडी करती है, दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, कि काइनेमेटिक्स ये वर्ड जब भी आपको नजर आएंगे तो आप रिलेट करोगे उसको मोशन के साथ। सिमिलरली आप डायनेमिक्स को भी ऐसे ही रिलेट करते हो। लेकिन काइनेमेटिक्स में डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है? काइनेमेटिक्स में जब आप मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डील करते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की नेचर के बारे में हमें कुछ नहीं देखना होता। ठीक है, कोई मैटर नहीं है कि ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है, कोई मैटर नहीं है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ वो किस टाइप का फोर्स है। ठीक है, ना तो फोर्स की नेचर हम देखते हैं, ना हम ऑब्जेक्ट की नेचर देखते हैं। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक मतलब मोशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में जो ब्रांच डील करेगी, दैट ब्रांच इज काइनेमेटिक्स। अब जब हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या क्या रहती है? या तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। जब हम बात करते कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन नहीं बदली है। ठीक है, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट क्या नहीं हुआ? पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, पोजीशन में चेंज नहीं आया है। अगर कोई पोजीशन उसकी चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे आपने देखा कि आपका कोई भाई है वो बेड पे बैठा था, आपने 2 घंटे के बाद आके देखा तो वो बेड पे ही बैठा है, आप आके क्या कहोगे कि मेरा भाई क्या है? रेस्ट की कंडीशन में है, कि वो बेड पे था और अभी भी बेड पे ही है, और जहाँ बैठा था अब भी वही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेस्ट की। टाइम के विद रिस्पेक्ट या सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन मतलब पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, पोजीशन में चेंज आया है, किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट या सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट पोजीशन में चेंज आएगा तो मोशन है, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो रेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका व्हीकल घर पे खड़ा है। ठीक है, आप जब गए थे तो वो घर पे था, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो क्या कहाँ मिलता है? कहीं रास्ते में मिलता है। ठीक है, आपका कोई भाई बहन पापा कोई भी लेके गया, वो आपको कहीं रास्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि वो व्हीकल क्या था? अभी मोशन में है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके जो फादर या ब्रदर वो लेके गए वो भी मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो भी तो पहले घर पे ही होंगे तभी व्हीकल लेके गए हैं। तो इस तरह से उनकी पोजीशन पहले घर था, अब वो कहीं मार्केट में गए हैं तो वहाँ उसकी पोजीशन हो गई। इट मीन्स वो क्या हो गया? अब मोशन में। टाइम के विद रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, जब बात कर रहे हैं मोशन की तो अब एक बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन कितने टाइप का होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? 3 वे में मोशन को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड है हमारी सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। एंड थर्ड टाइप का मोशन जो होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए, रेक्टिलिनियर या नॉर्मली इसको आप बोल सकते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर या रेक्टिलिनियर बात एक ही है। मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो पाथ होगा वो आपका कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। यहाँ पर जो पाथ होगा आपका वो सर्कुलर होगा। यहाँ पे जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो में होता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, ये भी बताती हूँ मैं आपको कैसे। देखिए, हमने बात की कि इस मोशन में रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी को अलग अलग कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट साइज का है, जिसका मास नेग्लिजिबल है,
या तो आप बोल दो कि मास जो बॉडी है ना, वो उसका मास बिल्कुल निग्लिजिबल है, वो बिल्कुल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। अगर इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट साइज है इसका, है ना। हमें नजर आ रहा है वो नेक्ड आइज से, ये एकदम से नजर नहीं आएगा। जब एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट मास है वो किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा तो दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस आता है। पाथ दोनों का क्या है, सर्कुलर ट्रैक है ना। ट्रैक कैसा है, सर्कुलर है। अब जब कोई पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट इस ट्रैक को फॉलो करे, सर्कुलर ट्रैक को, तो हम बोलेंगे दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट साइज है, फाइनाइट मास है, वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करे तो हम क्या कहेंगे, दैट इज रोटेटरी मोशन। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन देखिए क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में आपकी क्या होती है, दीवार घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम होता है जो क्या करता है, एक बार ऐसे आगे जाता है, फिर वापस पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। ठीक है, वो आगे पीछे ऐसे होता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आप झूले पे झूलते हो तो झूला भी तो ऐसे ही ट्रेवल करता है ना, आगे पीछे, तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मशीन की सुई होती है, जब आप मशीन को, सिलाई मशीन को चलाते हो तो वो सुई ऐसे ऐसे होती है, तो वो किस चीज़ को फॉलो कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन को। ठीक है, या वाइब्रेटरी मोशन को। सेम डिफरेंस है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कि दोनों के दोनों होते क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टू या फ्रो मोशन कर रहा है, एक बार फॉरवर्ड जा रहा है, एक बार बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है या ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको कि मोशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम कि जो मोशन है ये तो हो गया हमारा किसके बेस पे, पाथ के बेस पे। अभी हमने टाइप स्टडी की थी किसके बेस पे, पाथ के बेस पे। लेकिन अब हम एक बार और न्यू टाइप से इसके बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के टाइप्स की। जो मोशन है वो डायमेंशंस के बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। तो डायमेंशंस के बेस पे 3 टाइप का मोशन होता है। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन, and third thing is 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, कि जो उनका पाथ है उसको हम 1 डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या 2 से कर पा रहे हैं या 3 से कर पा रहे हैं। तो उसी से बेस पे हमने क्या किया, इसको 3 वे में क्लासिफाई कर दिया। तो देखिए, 1 डायमेंशनल मोशन मतलब आपने सुना होगा 3 प्लेन होते हैं, एक होता है हमारा एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन, एक होता है जेड प्लेन। ठीक है, ये 3 प्लेन हमारे पास होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से हम इनमें से किसी एक प्लेन के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, या स्पेसिफाई कर पाए, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है, और इसके मोशन को मैं या तो एक्स प्लेन के थ्रू बता पाऊँ या सिर्फ वाई प्लेन के थ्रू बता पाऊँ या फिर सिर्फ जेड प्लेन से, किसी एक प्लेन को मैं इनमें से यूज करूँ टू डिफाइन द पाथ या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे ट्रैक है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है ना, किसी सीधे से रोड के ऊपर या नैरो से रोड के ऊपर जो आप गाड़ी को चला रहे होते हो, तो वो भी क्या है आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। 2 मतलब इनमें से किसी भी दो प्लेन्स को यूज करना, मैं या तो एक्स वाई को यूज करूं या एक्स जेड को यूज करूं या वाई जेड को यूज करूं। 3 प्लेन में से किसी 2 प्लेन को अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज करती हूँ तो दैट मोशन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा कई बार इंसेक्ट की क्रॉलिंग्स होती है, फर्श के ऊपर जो इंसेक्ट भिनभिनाते रहते हैं ना, मक्खियाँ वगैरह, वो क्या करती हैं, 2 डायमेंशनल मोशन करती है। सिमिलरली अर्थ क्या करती है, एक ये भी याद रखते हुए, अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है।
अर्थ जो सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना, वो भी क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। या बिलियार्ड टेबल आपने देखा होगा, बिलियार्ड्स की बॉल देखी होगी आपने, तो वो सब क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर ही मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, इन तीनों एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स को मैं यूज करूंगी क्या बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन तीनों प्लेन्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे पतंग उड़ाते हैं बच्चे, ठीक है। तो काइट की फ्लाइंग क्या होती है, रैंडम होती है। जब हवा चल रही होती है तो वो क्या होती है, रैंडम होती है, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव कर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, 3 डायमेंशनल मोशन। और आप देख सकते हो जैसे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, या सबसे मेन चीज है गैस के मोलिक्यूल्स हैं। आपने देखो ना, गैस मोलिक्यूल्स कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल्स कर जाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, आई होप कि सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट का चलते हैं। अब मोशन से रिलेटेड हम टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिफरेंस के लिए भी काम आएंगे और वैसे भी स्केलर क्वांटिटी, और नेक्स्ट होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जो क्या करती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को होल्ड करती है, ठीक है। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती उनकी कोई, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मास होता है, मास में आप कुछ भी लेके, शुगर लाए, सॉल्ट लाए, क्या कोई डायरेक्शन होती है, उनकी सिर्फ क्वांटिटी होती है कि 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है, सिर्फ अमाउंट या मैग्नीट्यूड पता आप उसको, ठीक है। तो वो क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, डिस्प्लेस कर जाएगी, ठीक है। आई थिंक क्वांटिटीज समझ आई होंगी। इसके साथ ही आपको और क्या याद रखना है, एक चीज आपने याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम जब भी टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक जब एक्सेलरेशन का करें तो आपको इजीली समझ आए। देखिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट वर्ड कहाँ से निकला है, शॉर्टेस्ट पाथ से निकला है, ठीक है। एक तो होता है एक्चुअल या रियल पाथ, एक होता है छोटे से छोटा रास्ता अपनाना। चाहे बेशक मुश्किल हो, लेकिन हम चाहते होते हैं कि छोटे से छोटा रास्ता हमें मिल जाए आसानी से जाने के लिए, ताकि जल्दी पहुंच जाए, है ना। चाहे हमें अपनी मंजिल ही हासिल करनी हो या फिर घर ही जाना हो, हम हमेशा छोटे रास्ते को देखते हैं, चाहे वो बेशक सेफ ना हो, लेकिन हम उसको चूज करते हैं। लेकिन जो रियल पाथ है ना, वो क्या होता है, सही पाथ होता है। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, डेस्टिनेशन पे सही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए से बी तक जाने के लिए क्या बनी हुई है, रोड्स बने हुए हैं। तो ये रोड किस तरह से बने हुए हैं, पहले ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे पास हो गया, इस तरह से आ गया, देन ये ऐसे आके इस तरह से मिल गया, ठीक है। इस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं एज पर द सुटेबिलिटी, और हम इसी पाथ को फॉलो किए जा रहे हैं कि यहाँ आए, फिर इधर आए, फिर इस तरफ आए, फिर इस तरफ आए, देन इधर आए और यहाँ पे पहुंच गए। ए से बी तक आने के लिए हमने क्या चूज किया, वही रास्ता चूज किया जो बना हुआ था। तो ये कैसा पाथ था, रियल पाथ था। जब हम रियल पाथ को या एक्चुअल पाथ को फॉलो करें तो दैट पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो हमने क्या फॉलो किया, यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है ना। अब देखिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्या बात की, इधर चले हम तो हमारी कुछ एक अलग डायरेक्शन है, इस तरफ आगे तो हमारी डायरेक्शन बदल गई, फिर हमने इस तरफ गए तो ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो किया, फिर हमने साउथ डायरेक्शन को फॉलो कर गए। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसमें, नहीं है ना। अब हमसे कोई पूछे आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं,
तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एक्चुअल डायरेक्शन का नहीं पता। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? है क्या एक टाइप की लेंथ ही है, तो यूनिट होती है मीटर, जिसको m से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर। दैट्स ऑल अबाउट द डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेम वही पॉइंट है, ए से बी तक हमें जाना है। ठीक है, 2 प्लेसेस है। ये हमारा इनिशियल है क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, और यहाँ तक हमें पहुंचना, तो ये हो गया फाइनल। अब हम इस रास्ते को फॉलो ना करके हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो हम क्या देखेंगे? सबसे छोटा रास्ता क्या बन रहा है, और सबसे छोटा रास्ता कैसे बनेगा? देखिए, ये ऐसे ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे होके भी नहीं बन सकता है, ऐसे होके जाए तब भी नहीं बन सकता। तो ऐसे स्ट्रेट जाए तो ये क्या बन रहा है? सबसे छोटे से छोटा रास्ता बन रहा है ना? कि ऐसे करूँ तो फिर पाथ बढ़ रहा है, ऐसे लेके हम तब भी रास्ता बढ़ रहा है, तो ये सबसे छोटा रास्ता बन रहा है। तो कैसा पाथ है? स्ट्रेट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ। आप कह सकते हो कि लीनियर पाथ होता है, एक रेक्टिलीनियर या लीनियर जो भी हमने पढ़ा था वो पाथ है ये। ठीक है, तो एक स्ट्रेट पाथ, और कैसा है? छोटे से छोटा है। इससे छोटा और कोई पाथ नहीं बन पा रहा है। क्या पॉसिबल है इनके बीच में? इससे छोटा पाथ नहीं है। तो सबसे शॉर्टेस्ट लीनियर पाथ जो होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लगता है? टाइम कम लगता है, तो ये टाइम कम कंज्यूम करता है। इधर क्या लगा? टाइम ज़्यादा लगा था। ठीक है, तो अब इसकी भी यूनिट की बात करें तो है तो लेंथ ही ना, तो इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? मीटर ही रहेगी। बट यहाँ पर अब हमसे कोई पूछे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इजीली बता देंगे। इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, लेकिन हम तो बीच में चल रहे हैं, ईस्ट और साउथ के बीच में चल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना? क्या बता दिया हमने? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जहाँ पर हम डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, डिस्टेंस है ना? और डायरेक्शन नहीं बता पा रहे तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ क्या होती है, स्पीड क्या होती है। आपने स्पीड और वेलोसिटीज़ तो बहुत बार पढ़ी होंगी, लेकिन अलग अलग टाइप की स्पीड या वेलोसिटी कौन सी है और किस तरह से उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके साथ ही देखिए एक वर्ड और आ जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जहां पे भी आएगा, इसका मतलब वहां पर हम इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, है ना? हमारे जो हम ट्रेवल किए जा रहे हैं वहां पे इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैंने क्या किया, किसी गाड़ी ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर ट्रेवल करे, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर, ऐसे बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करिए बराबर टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये किसके बेस पे हुआ मोशन की क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग के बेस पे मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस मेजर करने में अनइक्वल टाइम लगा रहे हैं, मतलब 1 घंटे में पहले तो 30 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटे में 60 चल पड़े, और फिर किसी ने स्पीड बढ़ा दी तो फिर 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा फिर वो नॉन यूनिफॉर्म, कि हम बता नहीं सकते कि हमारी स्पीड क्या है उस टाइम पे। दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, और कल से हम अपना स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।